हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम देखने वाले हैं टेम्परेचर इंडिकेटर यूजिंग LM35। अब हमें LM35 सेंसर की जानकारी लेना है, तो उसके लिए डेफिनेटली हम यूज़ करने वाले हैं उसकी डेटा शीट। जो डेटा शीट यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब ये डेटा शीट में हमारे LM35 सेंसर की पूरी जानकारी दी है, तो जिससे इम्पॉर्टेंट जानकारी हमें जो समझनी है वो ये है, इसको जो ऑपरेटिंग वोल्टेज लगेगा वो 0 से 30 वोल्ट तक हम अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इसके बीच में का कोई भी वोल्टेज हम इसके पिन को दे सकते हैं। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कि इसका जो स्केलिंग फैक्टर है वो 10 मिली वोल्ट पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर है। इसका मीनिंग क्या होता है वो थोड़ी देर में मैं आपको क्लियर करता हूँ। उसके बाद में जो टेम्परेचर रेंज है वो है -55 डिग्री सेल्सियस टू +150 डिग्री सेल्सियस। तो काफ़ी बड़ी टेम्परेचर रेंज ये हमारा सेंसर कैप्चर करता है। अब ये डेटा शीट में अगर हम डिटेल में देखेंगे तो इसने सर्किट कनेक्शन कैसे करना है वो भी दिया है। अब पहला जो सर्किट देख रहे हो, इसका डायरेक्ट कनेक्शन कर सकते हैं, मतलब यूजिंग 3 पिन हम कनेक्शन कर सकते हैं, VSS दैट इज VCC, ग्राउंड एंड आउटपुट। इस प्रकार से अगर मैंने कनेक्शन किए तो जो टेम्परेचर मैं मेजर कर सकता हूँ +2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 150 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकता हूँ। अगर मुझे माइनस टेम्परेचर मेजर करना है तो इस सर्किट के हिसाब से मुझे कनेक्शन करना पड़ेगा, मतलब आउटपुट में एक रेजिस्टेंस इनबिल्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे माइनस सप्लाई देना पड़ेगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी रहेगी उसके कैलकुलेशन यहाँ पे दिए हैं, ये कैलकुलेट करके हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम जो कनेक्शंस करने वाले हैं वो फर्स्ट एप्लीकेशन के हिसाब से करने वाले हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो मुझे आउटपुट टेम्परेचर मिलेगा वो 2 डिग्री सेल्सियस से लेके 150 डिग्री सेल्सियस तक मिलेगा और इसका आउटपुट मुझे डेफिनेटली एनालॉग मिलेगा। अब जब 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा तो यहाँ पे दिया है कि मुझे आउटपुट जो रहेगा वो 0 मिली वोल्ट मिलेगा। जैसे ही मेरा टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज होगा, आउटपुट वोल्टेज 10 मिली वोल्ट से चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है 10 मिली वोल्ट पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। मतलब 2 डिग्री सेल्सियस पे 0 मिली वोल्ट, 3 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिली वोल्ट, 4 डिग्री सेल्सियस पे 20 मिली वोल्ट, 5 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिली वोल्ट। और जैसे 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ेगा, एनालॉग आउटपुट 10 मिली वोल्ट से बढ़ेगा, और जैसे ही टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, एनालॉग आउटपुट भी 10 मिली वोल्ट से कम होगा। अब इसके हिसाब से ही हम आर्डिनो को कनेक्शन करेंगे और प्रोग्रामिंग करेंगे। अब मुझे कनेक्शन अगर करना है तो डेफिनेटली इसके पिन कॉन्फ़िगरेशन मुझे देखने पड़ेंगे। डेटा शीट पे आप देख पा रहे हो ये डिफरेंट पैकेजेस है। ऐसे पैकेजेस में ये हमारा सेंसर आता है। तो ये जो है ये मेटल पैकेज होता है, उसके बाद में ये IC ड्यूअल इनलाइन पैकेज होता है। हम जो यूज़ करने वाले हैं वो प्लास्टिक पैकेज यूज़ करने वाले हैं, TO92, और इस प्रकार से भी TO220 पैकेज आता है। तो हम जो यूज़ करने वाले हैं वो ये यूज़ करने वाले हैं। आप इमेज में देख पा रहे हो एक्चुअल LM35, और बाजू में उसके जो है वो बॉटम व्यू है LM35 का, जो कि हमने डेटा शीट से लिया है। यहाँ पे आप देखिए, बॉटम से अगर मैं देखूँ तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पिन है वो VS है, सेंटर पिन आउटपुट है, और लास्ट वाला मतलब राइट हैंड साइड वाला जो पिन है वो है ग्राउंड। तो इस हिसाब से हम क्या करने वाले हैं, कनेक्शन करने वाले हैं। तो ये डेटा शीट को यूज करके ही हमने ये सर्किट डायग्राम बनाया है, और सर्किट डायग्राम के हिसाब से अभी हम कनेक्शन करते हैं। फ्रेंड्स, ये आप LM35 देख रहे हो, इसका बॉटम व्यू भी आप देख सकते हो। अभी मैं इसको ब्रेडबोर्ड पे कनेक्ट कर देता हूँ। फ्रेंड्स, ये जो हमारा पिन है ये VS है, ये आउटपुट पिन है, और ये ग्राउंड पिन है। फ्रेंड्स, हमें कैसे पता चला, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डेटा शीट में देखा था। तो मैं ये पर्टिकुलर पिन को VS से कनेक्ट करता हूँ, मतलब 5 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट करता हूँ। तो ये हमारे पिन 5 वोल्ट के है, तो VS को मैंने 5 वोल्ट को कनेक्ट किया। आउटपुट जो हमारा है वो यहाँ पे मैं A0 पिन को कनेक्ट करता हूँ। A0 एनालॉग पिन हमारी है, और जो ग्राउंड है वो मैं यहाँ पे ग्राउंड पिन से कनेक्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग करते हैं। यहाँ पे सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल ले लेता हूँ।
हमें सीरियली मॉनिटर पे आउटपुट देखना है, तो यहाँ पे मैं सीरियल मॉनिटर को इनिशियलाइज कर देता हूँ। हमारे पास में कमांड है serial डॉट बिगिन, बॉड रेट हम रखने वाले 9600 और यहाँ पे हम सिर्फ एनालॉग वैल्यू को रीड करते हैं और जो डिजिटल डेटा कन्वर्ट होगा उसको डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ D फॉर डिजिटल डेटा। तो INTD एक वेरिएबल लिया और हम एनालॉग वैल्यू को रीड करते हैं। हमारा ये जो फंक्शन है एनालॉग रीड, एनालॉग वैल्यू को रीड करेगा और डिजिटल डेटा में उसको कन्वर्ट करके D में सेव करेगा। तो हमने रीड किया एनालॉग रीड। अब ये जो डिजिटल डेटा है हम सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करते हैं, उसके लिए हमारे पास में कमांड है serial डॉट प्रिंट। नेक्स्ट डेटा नेक्स्ट लाइन पे आना चाहिए करके यहाँ पे ln ले लेते हैं। यहाँ पे डिजिटल डेटा प्रिंट होगा मॉनिटर पे और वो डेटा हमें देखने के लिए थोड़ा सा डिले होना चाहिए, तो यहाँ पे हम डिले देते हैं 500 मिलीसेकंड का। ये प्रोग्राम हम आर्डिनो के अंदर बर्न करते हैं और मॉनिटर पे क्या मिलता है वो देखते हैं। प्रोग्राम को सेव कर देते हैं। प्रोग्राम कंपाइल और बर्न सक्सेसफुली हो चुका है। इसका आउटपुट हम देखते हैं। मॉनिटर पे आप देखिए डेटा मिल रहा है 61 के रेंज में हमें डेटा मिल रहा है। अब ये डेटा क्या है, ये टेम्परेचर नहीं है, ये टेम्परेचर इक्विवेलेंट का डिजिटल डेटा है। तो इसको हमें टेम्परेचर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर में कन्वर्ट करने के लिए कुछ हमें फॉर्मुलेशन करने पड़ेंगे। वो कैसे करना है अभी थोड़ी देर में हम देखते हैं। बट उससे पहले टेम्परेचर सेंसर को अगर मैं टेम्परेचर दूँ तो क्या चेंज होता है वो हम देखते हैं। अभी हम टेम्परेचर सेंसर के टिप पे टेम्परेचर देते हैं। देखिए डिजिटल डेटा बढ़ रहा है, इसका मतलब सिंपली टेम्परेचर बढ़ रहा है। बट जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो एक्चुअल टेम्परेचर नहीं है, वो डिजिटल इक्विवेलेंट डेटा है। अब हमें यहाँ पे फॉर्मुलेशन करना पड़ेगा जिससे हम एक्चुअल टेम्परेचर को कैलकुलेट कर पाए। तो फ्रेंड्स देखते हैं हम इसका फॉर्मुलेशन कैसे होगा जो कि हमें एक्चुअल डेटा देगा। फ्रेंड्स हमें जो डेटा मिल रहा है वो डिजिटल डेटा मिल रहा है। अब वो डिजिटल डेटा मेरे पास में है तो क्या उसको मैं वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता हूँ? तो आंसर इज यस। तो यहाँ पे हमारा जो V रहेगा वो जो डिजिटल डेटा रहेगा D, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्टेप वोल्टेज से। अब फ्रेंड्स ये स्टेप वोल्टेज क्या है, हमारा ADC जो है वो 10 बिट का है। तो 10 बिट का होने की वजह से हमारा जो स्टेप वोल्टेज आता है वो 5 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1024। फ्रेंड्स अगर आपको ये स्टेप वोल्टेज कैसे निकाला वो समझना है तो हमारे चैनल पे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का एक वीडियो है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिया है। वो वीडियो डिटेल में देखिए और आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगा कि स्टेप वोल्टेज होता क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्यों लेते हैं एंड सो ऑन। तो ये फॉर्मूला अगर मैं यूज़ करूँ तो मुझे यहाँ पे वोल्टेज मिल जाएगा। अब हमें कैलकुलेट करना है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हमें कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर का फॉर्मूला होगा टेम्परेचर इक्वल्स टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय स्केलिंग फैक्टर। अब ये स्केलिंग फैक्टर क्या है, हमने डेटा शीट में देखा 10 मिली वोल्ट पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। मतलब 1 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो 10 मिली वोल्ट से चेंज होता है। मतलब ये हमारा स्केलिंग फैक्टर है। तो फ्रेंड्स जो भी एनालॉग वोल्टेज हमें सेंसर से मिल रहा है उसको अगर मैं स्केलिंग फैक्टर से डिवाइड कर दूं तो मुझे एक्चुअल मिल जाएगा टेम्परेचर। तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो V जो भी वोल्टेज है डिवाइडेड बाय स्केलिंग फैक्टर बोले तो 10 मिली वोल्ट अगर मैं कर दूं तो मुझे मिल जाएगा टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स इसको हम फॉर्मुलाइज कर देते हैं और प्रोग्रामिंग में डाल देते हैं तो हमें मिलेगा एक्चुअल टेम्परेचर। तो अभी यहाँ पे D में जो हमें मिल रहा है वो है डिजिटल वैल्यू, हमें चाहिए वोल्टेज। जो वोल्टेज हमें मिलेगा वो फ्रैक्शनल हो सकता है तो इसका डेटा टाइप लेते हैं हम फ्लोट। V इक्वल्स टू D इंटू स्टेप वोल्टेज D, और हमारा स्टेप वोल्टेज है 5.0। फ्लोट होने की वजह से मैंने 5.0 लिया डिवाइडेड बाय 1024.0। ये हमारा स्टेप वोल्टेज है। तो यहाँ पे हमें एक्चुअल वोल्टेज मिलेगा और टेम्परेचर मुझे निकालना है। तो अगेन फ्लोट डेटा टाइप लेते हैं T एज अ टेम्परेचर। इसको डिवाइड करना पड़ेगा 10 मिली वोल्ट से
एक्चुअली 10 मिली वोल्ट से डिवाइड करना, इसका मतलब क्या है, तो V डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10⁻³ अगर मैं इसको इक्वल्स टू करूँ तो यह आ जाएगा V डिवाइडेड बाय 0.01। तो इसको ही मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ V इंटू 100। तो ये अगर मैथमेटिकली अगर सॉल्व करो तो इसका मीनिंग यही होता है, मतलब V को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो एक्चुअल टेम्परेचर मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा इंटू 100। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे जो टेम्परेचर स्टार्ट हो रहा है वो 2 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा जो एक्चुअल टेम्परेचर रहेगा वो 2 डिग्री से ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे मुझे +2 करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला एक्चुअल हमें टेम्परेचर देगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर को हम प्रिंट करते हैं T और प्रोग्राम को बर्न करके इसका आउटपुट देखते हैं। प्रोग्राम बर्न हो चुका है, आउटपुट देखते हैं। फ्रेंड्स, हमें जो टेम्परेचर मिल रहा है वो 31-32 के रेंज में मिल रहा है, जो कि हमारा रूम टेम्परेचर है। अगर मैं इसको हीटअप करूं, सोल्डरिंग गन है, तो इसको मैं हीटअप करूं तो देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है 35, 36। मैंने डायरेक्टली इसके टिप पे कनेक्ट किया 46, 47। डायरेक्टली हीटअप होने की वजह से हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है। मैंने उसके टिप पे डायरेक्टली गन को कनेक्ट किया, टेम्परेचर देखिए काफ़ी बढ़ रहा है, 74 के रेंज में गया। इसको मैं निकाल लेता हूँ। अभी देखिए टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा। फ्रेंड्स, ये था हमारा टेम्परेचर इंडिकेटर। अगले वीडियो में टेम्परेचर को यूज़ करके फ़ैन का स्पीड कैसे कंट्रोल करना है वो देखने वाले हैं। आपकी कुछ कमेंट या क्वेरी है तो प्लीज़ मेंशन इट। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। बाय।